जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश कुमार और आपका चैनल आर के इंडियन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ग्लोब है। ग्लोब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले ग्लोब के बारे में जानते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा सा काल्पनिक आकार को ग्लोब कहते हैं। यानी पृथ्वी कैसी है, इस संरचना को कैसा बनाया गया है, उसको ग्लोब कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब, ये जो बीच से रेखा जो गुजरती है ना, जो ग्लोब के बीचों बीच रेखा गुजरती है ना, इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह जो रेखा है ना, 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अंशांश पर स्थित है। यह रेखा 0 डिग्री अंशांश पर स्थित है। इसी तरीके से इस विषुवत रेखा का ऊपर भी 90 अंशांश रेखा है और नीचे भी 90 अंशांश रेखा है। इसका मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अंशांश रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अंशांश रेखा है। तो जैसे कि हमारे अंशांश रेखा की संख्या ऊपर 90 हो गई और नीचे भी 90 हो गई, उत्तरी गोलार्ध में भी 90 हो गई और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 हो गई। इस तरीके से अंशांशों की संख्या 90 प्लस 90 और एक विषुवत रेखा भी अंशांश रेखा है। वो बीच में होने के कारण और सबसे लंबी होने के कारण उस रेखा को विषुवत रेखा नाम दिया गया है। तो उसको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल 181 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 181 हो जाएंगे। अगर कोई एग्जाम में यह पूछता है ना कि अंशांशों की संख्या कितनी है, तो 181 होता है। अदरवाइज वहां पर अगर 180 181 नहीं दिया रहेगा ना, तो वहां पर 180 ट्रिक करेंगे। चलिए इसी तरीके से आगे देखते हैं। तो इसी अंशांश रेखा में ना ऊपर वाले भाग यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर 23.5 अंश पर एक रेखा स्थित है, जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा। उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर एक रेखा स्थित है, जिस रेखा का नाम है मकर रेखा। उस रेखा का क्या नाम है? मकर रेखा। इसी तरीके से फिर उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो 66.5 डिग्री पर एक रेखा स्थित है, जिसका नाम है आर्कटिक रेखा। कौन सा रेखा? आर्कटिक रेखा। ये कितने डिग्री पर स्थित है? तो 66.5 डिग्री पर स्थित है। 66.5 डिग्री पर स्थित है। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे जाएंगे ना, तो एक अंटार्कटिका रेखा स्थित है। ये अंटार्कटिका रेखा स्थित है। यह रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो ये 66.5 डिग्री, ये भी देशांतर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी रेखा? अंटार्कटिका रेखा। और ऊपर वाली कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। बीच ये वाली 23.5 अंश पर कौन सी रेखा? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर कर्क रेखा और 23.5 अंश पर दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा रेखा? मकर रेखा। यही रेखा है ना उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश पे। ये हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक है याद करने का कि कौन सा मतलब कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो चलिए हम देखते हैं इसको ट्रिक। ये कोई इसका ट्रिक है, गरम, छज, पत्रम। इस ट्रिक को हम थोड़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। ग का मतलब होता है गुजरात, र का मतलब होता है राजस्थान, म मतलब होता है मध्य प्रदेश, छ मतलब होता है छत्तीसगढ़, झ मतलब होता है झारखंड, प मतलब होता है पश्चिम बंगाल, त मतलब होता है त्रिपुरा और म का मतलब होता है मिजोरम। ये हमारा ट्रिक है। यही राज्य है ना, 8 राज्य जो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। यही है हमारा ट्रिक। गरम, छज, पत्रम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से ये पैरेलल है ना, इसके बाद ऐसे देशांतर रेखा भी है। देशांतर रेखा, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। इस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसी तरीके से देशांतर रेखा की संख्या अगर देखा जाए ना, तो ये देशांतर रेखा की संख्या देखा जाए तो पूरब में और पश्चिम, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो पूरब में 180 देशांतर रेखा है और पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखा है। इस तरीके से देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हो जाती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360। तो दो देश यहाँ पर देखेंगे देशांतर की संख्या कितनी है, तो 180
अब प्लस 180, अब प्लस 180, 180 और 180 कितने हो जाएंगे? 360। कितने हो जाएंगे? 360। ऐसे ही हमारे अंशांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये अंशांश रेखा 90 है। हम टोटल अंशांश रेखा की संख्या को नहीं दर्शाए हैं, क्योंकि हम इसमें 90 नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि 90 बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट रेखा को ही हम दर्शाने की कोशिश किए हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा और आर्कटिक रेखा। तो ऐसे 90 ये है, 90 ऊपर है। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ये पूर्व में 180 है और पश्चिम में कितनी है? 180 है। ऐसे टोटल देशांतरों की संख्या 360 हो गई है। हम पूछे, ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि दो अंशांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अंशांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो दो अंशांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। इसी तरीके से दो देशांतरों की बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो देशांतरों की बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। 111.3 किलोमीटर होती है। ये हर जगह बराबर नहीं होती है। ये हमारे विषुवत रेखा की लंबाई है, विषुवत रेखा पर की लंबाई है देशांतरों की। अगर ध्रुव पर आ जाए ना, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। और ऐसे ही हमारे अंशांश रेखा भी अगर देखा जाए ना, तो अंत में क्या हो जाते हैं? उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाते हैं? शून्य के बराबर हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो क्या हुआ ना कि ये अंशांश रेखा किसको दर्शाते हैं? क्या होता है ना कि हमारे पृथ्वी पर कहीं गर्मी कहीं ठंडा पड़ता है, तो ये जो अंशांश रेखा है ना, इन तापमानों को और जलवायु को दर्शाने के कार्य करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर रहोगे ना विषुवत रेखा पर, तो यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर रहता है, वहीं ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो टेम्परेचर कम होते जाता है। इसीलिए यहाँ के लोग बहुत काले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश होने लगता है। जैसे कि एक देखा जाए तो तावा का पेनी जैसे काला होता है ना, ऐसे आपके लोग काला हो जाते हैं। अगर वहीं ऊपर जाओगे ना, तो इतना मतलब कि वहां पर ठंडा होता है कि वहां के लोग गोरे गोरे होते हैं। जैसे कि आर्कटिक साइड में जाओगे ना, तो वहां पे गोरे लोग हो जाते हैं। यही कारण है, टेम्परेचर और जलवायु को ये दर्शाता है। वहीं देशांतर रेखा को देखा जाए ना, तो ये तिथि और समय को दर्शाता है। 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 ठीक है, तो चलिए देखते हैं देशांतर। देशांतर रेखा तिथि और समय को दर्शाता है। तो कैसे समय को दर्शाता है? एक 1884 में एक संस्था बनाई गई, मतलब कि किस जगह को, जैसे कि हमारा ग्लोब है, कोई पता नहीं चलता था कौन सा देश पूरब में है, कौन सा देश पश्चिम में है। तो इसमें इसी को देखते हुए कि कौन सा देश को पूरब में रखा जाए, किस देश को पश्चिम में रखा जाए, तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन में, यानी अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था वो 1884 में। इसमें यह निर्धारित किया गया कि समय को, कौन सा समय मतलब इससे आगे रहेगा, इससे पीछे रहेगा, समय को निर्धारित करने के लिए इस समिति को बनाया गया था 1884 में। तो समय को दर्शाने के लिए एक बीच से रेखा खींची गई ना, इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहा गया। यही पूछता है कि समय कितने डिग्री देशांतर से दर्शाया गया है? तो अगर वो 20 होगा ना, तो वो 0 डिग्री देशांतर से दर्शाया गया है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 82.5 डिग्री देशांतर से दर्शाया गया है। यही 0 डिग्री देशांतर के कारण हमारे अमेरिका से, यानी लंदन से ना, ग्रीनविच शहर से ना, हमारा समय 5.5 घंटा आगे है। अगर यह कोई भी देश अगर पूरब में है ना 0 डिग्री देशांतर से, वो प्लस में होता है, इधर वाला माइनस में होता है। कितना प्लस में होता है? तो 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो जो हमारी मानक समय गुजरती है ना, वो 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। कितनी डिग्री देशांतर से गुजरती है? 82.5 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। अगर 82.5 को अगर 4 से गुणा कर दोगे ना, तो 5.5 घंटा हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। तो 82.5 में अगर 4 से गुणा कर दोगे तो 330 होगा। 330 बराबर 5 घंटा, 5.5 घंटा हो जाता है। 30.5 मिनट बराबर 350 बराबर 5.5 घंटा हो जाता है। यह समय कहां से लिया गया है? लंदन के ग्रीनविच शहर से लिया गया है। ये कब हुआ था? 1884 में हुआ था। अगर इधर जाओगे तो प्लस में जोड़ेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस में जोड़ेंगे। यही अगर देशांतर रेखा को देखा जाए ना, तो देशांतर रेखा से 180 डिग्री देशांतर से ना, 180 डिग्री देशांतर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 180 डिग्री देशांतर से हमारे भारत का तिथि, भारत का नहीं वर्ल्ड का तिथि लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तिथि लिया जाता है। जैसे कि अगर
180 डिग्री यहाँ पर, जैसे 180 है, इधर से 189 इधर ले जाएंगे ना तो बीच वाले 180 पड़ेगा। उसी देशांतर से क्या लिया गया है, तिथि लिया गया है, यहीं से तिथि लिया। अगर इधर जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इधर 24 तारीख होगा तो इस साइड में 23 तारीख होगा। ठीक है, इतना देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।